जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को एक टीम चुनने के लिए कहा जा रहा हो, वहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या कर रहा है? जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। आज हम भारत की इसी अनोखी विदेश नीति की पड़ताल कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये एक नई तरह की सुपर पावर बनने की कहानी है। तो देखिए, दुनिया ना आज एक अजीब से मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ अमेरिका और उसके दोस्त हैं, तो दूसरी तरफ चीन और रूस की बढ़ती दोस्ती। हर देश पर एक दबाव सा है कि भाई बताओ तुम किसके साथ हो। और इस पूरी खींचतान के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत आखिर कहाँ खड़ा है। और होता क्या है, जब भी दुनिया इस तरह बंटती है तो कहा जाता है कि आपको एक पक्ष चुनना ही पड़ता है। लेकिन लगता है भारत इस पुराने नियम को मानने के मूड में नहीं है। वो तो एक तीसरा ही और काफी हैरान करने वाला रास्ता अपना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत का ये जो रहस्यमयी तीसरा रास्ता है, ये आखिर है क्या? ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो दोस्ती और दुश्मनी के पुराने तौर तरीकों को ही चुनौती दे रही है। इसे समझने के लिए हमें एक नए और बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझना होगा। ये शब्द है बहुसंरेखण या मल्टी अलाइनमेंट। अब इसे ऐसे समझिए, किसी एक टीम में शामिल होने के बजाय भारत सभी बड़ी टीमों के साथ खेल रहा है। नहीं, ये शीत युद्ध वाली पुरानी गुटनिरपेक्षता नहीं है जहां भारत बस किनारे खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। ये तो एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है, सबसे जुड़ना, लेकिन अपनी शर्तों पर। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई एक ऐसी पार्टी में जाए जहां दो कट्टर दुश्मन ग्रुप मौजूद हों। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, या तो एक कोने में चले जाएंगे या दूसरे में। लेकिन भारत वो मेहमान है जो दोनों ग्रुप्स के बीच बड़े आराम से घूमता है, सबसे हाथ मिलाता है और दोनों के साथ अच्छे रिश्ते भी बनाए रखता है। और यही बात उसे एक बहुत ही अनोखा फायदा देती है। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये असल में काम करता भी है? चलिए कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं कि भारत इस मुश्किल संतुलन को साध कैसे रहा है। और हाँ, कुछ चीजें सच में चौंकाने वाली हैं। और ये देखिए, ये सच में कमाल है। एक तरफ भारत क्वाड का एक अहम सदस्य है, मतलब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐसा ग्रुप जिसे अक्सर चीन के खिलाफ देखा जाता है। और ठीक उसी वक्त भारत शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स में चीन और रूस के साथ बैठकर रणनीति बना रहा है। ये तो मतलब जियोपॉलिटिक्स में एक ही वक्त पर दो नावों की सवारी करने जैसा है। और ये कहानी सिर्फ राजनीतिक बैठकों तक नहीं है। जब भारत के रक्षा सौदों की बात आती है ना, तो ये संतुलन और भी साफ दिखता है। किसी को भी लगेगा कि अमेरिका से दोस्ती बढ़ रही है तो रूसी हथियारों से दूरी बन रही होगी, लेकिन नहीं, असल कहानी तो कुछ और ही है। रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बना हुआ है, जबकि फ्रांस और अमेरिका भी इस रेस में पीछे नहीं है। मतलब भारत अपने सारे दरवाजे खुले रख रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है ये? क्या भारत कंफ्यूज्ड है या फिर ये कोई बहुत ही शानदार सोची समझी चाल है? जवाब है, ये एक बहुत ही गहरी और सोची समझी रणनीति है जो भारत के नए आत्मविश्वास से पैदा हुई है। ये एक बयान सब कुछ साफ कर देता है। भारत अब ये नहीं कह रहा है कि हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि अब वो कह रहा है हम सबके साथ जुड़ेंगे अगर वो हमारे देश के हित में है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, चुपचाप खड़े रहने से लेकर आगे बढ़कर मौके तलाशने तक का। और ये आत्मविश्वास, ये हिम्मत आती कहां से है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है अर्थव्यवस्था। जब कोई देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता है तो उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। जब आपकी आर्थिक ताकत इतनी बड़ी होती है तो दुनिया आपकी बात सुनती है। और इस स्ट्रैटेजी के फायदे भी बिल्कुल साफ हैं। इसका मतलब है कि भारत हर किसी से, चाहे वो व्यापार हो या टेक्नोलॉजी, सबसे अच्छी डील ले सकता है। उसे किसी और की लड़ाई में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। और जब दुनिया में कोई संकट आता है तो भारत एक ऐसे देश के तौर पर सामने आता है जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है। तो चलिए अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। भारत का ये जो तरीका है, ये सिर्फ भारत के लिए ही जरूरी क्यों नहीं है? क्या हम यहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिक्स के कुछ नए नियम लिखे जाते हुए देख रहे हैं? इसे एक तरह से इंडिया प्लेबुक कहा जा सकता है। पहला कदम, इस सोच को ही खारिज कर दो कि किसी एक को चुनना जरूरी है। दूसरा कदम, सिर्फ अपने देश के हित के आधार पर सबसे जुड़ो। तीसरा कदम, मुद्दों पर गठबंधन बनाओ, किसी एक विचारधारा पर नहीं। ये एक ऐसा शक्तिशाली फॉर्मूला है जो दुनिया की दूसरी उभरती ताकतों के लिए एक मॉडल बन सकता है। और यही है पूरी कहानी का सार। भारत अमेरिकी या चीनी रूसी खेमे में से किसी एक को नहीं चुन रहा है। भारत की कोशिश है कि वो खुद एक खेमा बन जाए, एक पोल बन जाए। ये किसी के पीछे चलने की बात नहीं है, ये खुद एक सेंटर ऑफ पावर बनने की बात है। तो बस इसी एक बड़े सवाल के साथ
आज की बात खत्म करते हैं। क्या भारत का ये जो अनोखा रास्ता है, यही आने वाले कल की दुनिया का नया नियम बनने वाला है? क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां दो नहीं बल्कि कई सारी शक्तियां मिलकर दुनिया का संतुलन बनाएंगी? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब ही हमारे